ममता सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है कि जो वक्फ बोर्ड है उसकी जो जमीन है वो मुस्लिम लोगों की है और अगर उसे किसी ने छीनने की कोशिश की तो उसकी आंखें फोड़ देंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन जो है कैसे हुई उनकी? जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले जिसकी ज़मीन थी, जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड को दी गई, या यही कहा गया ना। लेकिन पूरी धरती तो ना सबके पास चली गई, पूरी धरती की ज़मीन उन्हीं के नाम हो जाएगी भाई। जो वहाँ के लोग छोड़ के यहाँ आए तो उनको वो ज़मीन मिलनी चाहिए, यहाँ के लोग वहाँ छोड़ के गए थे, उनकी ज़मीन इन्होंने ली, तो फिर दोनों को बराबर हिस्सा होना चाहिए ना। वक्फ बोर्ड को क्यों देंगे? वक्फ बोर्ड क्या करता है? वक्फ बोर्ड कुछ कमा के देता है गवर्नमेंट को, या कुछ देता है, टैक्स देता है? ये तो गवर्नमेंट की जमीन हुई ना। वो दूसरे के जमीन पे आके हक जमाएंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड जमीन है। जहाँ लेबल लगा दिया उन जमीन उनकी हो गई, तो इस तरह करे तो हम भी जाके लेबल लगा दें। पेपर दिखाओ, पेपर में आपका जमीन मकान और प्रॉपर्टी होता है ना, कि बिना पेपर के प्रॉपर्टी पेपर होता है। किसी का हक किस पे मिलता है? प्रॉपर्टी पे मिलता है तो पेपर से मिलता है। आप पेपर प्रूफ करो, ले जाओ जमीन अपनी। अब आप कहो कि हाँ मैं कुछ बना के खड़ा कर लूँ बिल्डिंग और ये मेरी जमीन है, तो अवैध है। अगर वैध है तो फिर प्रूफ करो, नहीं तो अवैध है तो तोड़ने दो, बात खत्म। ममता बनर्जी जो है उनका तो सियासी वही है, वोट के लिए। उनके राज्य में क्या कहते हैं, दंगा हो रहा है, तो क्या कह रही हैं कि उनके नेता बोल रहे हैं कि हमारे एक राज्य में एक शहर से दूसरे शहर लोग पलायन कर रहे हैं, तो यानी बंगाल जो है सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? मतलब एक जगह से लोग आगजनी करके भगा रहे हैं दूसरी जगह, तो वो राज्य सुरक्षित हो जाता है। तो फिर उनको भी वहां से भगा दिया जाए कहीं और, तो वो भी सुरक्षित जगह होगी उनके लिए। तो वो तो ममता बनर्जी कम है, राक्षस देवी ज्यादा है। ठीक है, क्या नाम है ओवैसी, वो क्या बोल रहे हैं? वे बोले हैं कि मुझे बंगाल से क्या मतलब है, मुझे वो दूसरे उनका राज्य है वो देखें। तो भाई उनका राज्य है तो फिर आपको पूरे देश में किसी भी बात पे नहीं उठाना चाहिए आवाज। फिर क्यों आके दिल्ली में लड़ते हो कि वक्फ बोर्ड जमीन है? उनकी जमीन तो है नहीं, तो उनका कोई भी नहीं रोल होना चाहिए उसमें। जब रोल तो सबका है तो फिर सबको रोल उस अपने हिसाब से निभाएं। यहाँ पे क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? फिर जहाँ पे वो कर रहे हैं न्याय, तो वो सही, वो उस पर हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जिनके इनके साथ अन्याय हो जाए तो यहाँ पे आके आँख उठा के बोलेंगे कि हम न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है। फिलिस्तीन पर बोले, हाँ फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलते हैं। यहाँ का जो है संविधान मानते हैं और फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलते हैं। अभी वही बोल दिया जाए कि बांग्लादेश में इतने लोगों को मारा गया, एक बहाना करके, दंगा करके, कहा गया कि बेरोजगार है, बेरोजगारी है, लेकिन घर जला रहे हैं किसी और को, उसके घर का संपत्ति लूट रहे हैं, मार रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, तो वो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, वो तो पड़ोस में है, उसके लिए तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। ममता सरकार का बयान आया है जिसमें वो कह रही हैं कि जो वक्फ बिल की जो जमीन है वो मुसलमानों की है, अगर उसे किसी ने छीनने की कोशिश की तो वो उसकी आंखें फोड़ देंगे। तो उस पर आप क्या कहें? मैं तो कहता हूँ ममता बनर्जी से, अभी तक तो वक्फ बोर्ड की एक भी जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन से अगर किस वक्फ बोर्ड की कहीं एक संपत्ति भी अगर छीना गया तो एक उदाहरण दे दो। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जमीन को छीना गया, मुर्शिदाबाद में वहां पे हिंदुओं को भगाया गया और वहां पे छीना गया, वहां पे पलायन कर रहे हैं। तुम्हारे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, हिंदुओं की जमीन को छीने जाए। वक्फ बोर्ड की आज तक एक संपत्ति अभी तक नहीं छीनी गई। इसलिए मैं कहता हूं, कौन कहता है केवल तुम पंचर बनाते हो? तुम तो जो चूड़ा हमें भोगते हो, जो खंजर हमें भोगते हो, वो भी बनाते हो। अरे कभी कश्मीर जलता है, कभी बंगाल जलता है, हमारे घर को जलाकर तुम क्यों आबाद हमें भगाते हो? तो ये कहने का मतलब हम लोगों की घर को जलाया जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, जो कि अब नहीं हो सकता। ये चीज अब ये बर्दाश्त से बाहर है। ममता सरकार का एक बयान आया है कि वक्फ बिल की जो जमीन है वो मुसलमानों की है, अगर उसे कोई छीनने आया तो वो उसकी आंखें फोड़ देंगे। जो बिल पास हुआ है वो तो लागू होगा ही होगा, तो जो चाहे करना कर ले। अब 1 साल रह गया है, 1 साल के बाद उनकी विदाई तय है, मोए मतलब बस 1 साल तक अत्याचार कर ले। तो सेंटर को चाहिए और सरकारी कर देनी चाहिए, बर्खास्त कर देनी चाहिए। इतना बुरा हाल हो गया है बंगाल का, पूछो ना। लेकिन आपको लगता है कि मुसलमानों को वो अपनी तरफ कर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएंगे? कोशिश तो करेंगी मगर वो उनकी सफलता मिलने वाली नहीं है। इस बार एनडीए की सरकार बंगाल में आने की पूरी संभावना है। असम, बंगाल और तमिलनाडु, पौंडीचेरी में तो एनडीए की पूरी वापसी पक्की है 26 में, तो नवंबर में बिहार। ठीक है। मेरा नाम अयोध्या वासी दीपक शर्मा, अयोध्या से हूँ डायरेक्ट।
ममता सरकार की तरफ से बयान आया है, जो वक्फ बोर्ड है उसकी जो जमीन है वो मुसलमानों की है, अगर उससे किसी ने छीनने की कोशिश की तो उसकी आंखें फोड़ देंगे, क्या कहेंगे? तो ममता बनर्जी तो ये भी कह रही है ना कि बंगाल जो है हिंदू का है ही नहीं, इसलिए तो जब वहां पर मुर्शिदाबाद के अंदर में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, वहां पर लड़कियों का रेप तक किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है। वहां पर जो अभी वक्फ बोर्ड का सिलसिला जारी था कि भैया वक्फ बोर्ड जो है जो संशोधन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप जो है संशोधन करते, सड़क पर उतरते, आंदोलन करते, ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन इसका कारण क्या है कि आप जो है हिंदू के घर में घुस रहे हैं, वहां पे तोड़फोड़ मचा रहे हैं, वहां पे लड़कियों का रेप कर रहे हैं, आप मंदिर तोड़ रहे हैं, आप वहां पर एक दलित आदमी को उसके बाप के सामने ही उसको मार डाला गया। क्यों भाई? आप तो वक्फ बोर्ड का वो कर रहे थे ना आंदोलन, तो वहां पे हिंदू मुस्लिम करने क्या जरूरत थी? और ममता बनर्जी तो सीधी सी बात उनका यही कहना है कि ये जो बंगाल है पूरा वो तो सारा मुसलमानों का, हिंदू को तो ही नहीं, क्योंकि अगर होता हिंदुओं का तो जिस तरीके से वहां पे 600 घर हिंदू का पलायन किया जा रहा है, ममता बनर्जी उस पर जो है आवाज उठाती, लेकिन नहीं, उस पे ऐसा कुछ भी नहीं बयान करेगी। वो तो कहेंगे भैया ये तो वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसे तो हम पास होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई? अब जो वक्फ बोर्ड का बिल है जो वो पास हो रहा है वो तो पार्लियामेंट सीधा हो रहा है, संविधान के दायरे में हो रहा है, संविधान के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, ना किसी हिंदू के लिए हो रहा है, तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप तो वहां के मुख्यमंत्री हैं। जब अगर मुख्यमंत्री ही इस तरीके से आतंकवादी वाला काम करेगी तो भाई जाहिर सी बात है हमें तो खुंदक तो आएगी, और जाहिर सी बात है पूरे देश का नजर इस समय जो है बंगाल पे है कि किस तरीके से पहले बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है, उसके बाद बंगाल में हो रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैलने वाला है, क्योंकि ये वायरस है, वायरस जिस तरीके से हिंदुओं के घर में घुस रहे हैं। और हाँ, दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं भैया यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम कर देती है। अरे भैया वहां पे हिंदू मुस्लिम तो वहां पे बीजेपी है ही नहीं, वहां पे आरएसएस है ही नहीं, वहां पे बजरंग दल है ही नहीं, तो हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है ये तो पता चलना चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, जो जहाँ वहां पर जो है मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है और रेप वगैरह हो रहा है, वो इस आधार पे नहीं हो रहा है कि भैया तुम ठाकुर हो, बनिया हो, जाट हो, गुजर हो, क्या हो, यादव हो, दलित हो, क्या, उससे नहीं, बस आप हिंदू हो, बस इसलिए भगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब जो है सियासत कर रही है इस पे जो है। मैं तो सीधा मांग करना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी महाराज से कि सीधा सीधा वहां पर जाके आप जो है राष्ट्रपति शासन लगवाएं और उसको कंट्रोल मिले, क्योंकि ममता दीदी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है, वहां पे बर्खास्त किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पर जो शांति बनाए रखा जाए। ममता बनर्जी का बयान आया है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो मुसलमानों की है, अगर इसे किसी ने छीनने की कोशिश की तो वो उसकी आंखें फोड़ देंगे। देखिए, ममता बनर्जी ऐसे बयान नहीं दे सकती है देश को तोड़ने वाले, वो कभी जोड़ने वाला बयान नहीं देगी। आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल उनसे संभल नहीं रहा है और वो वक्फ बोर्ड की चिंता कर करके बैठी है। वक्फ बोर्ड का जो समाधान है वो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, आज पेश उस पे वहां पे याचिका भी थी उनकी, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में भी लिया और सुनवाई भी हुई है। 1 हफ्ते का टाइम केंद्र सरकार से मांगा है कि वो दे इसके ऊपर, उसमें ममता बनर्जी को क्या जरूरत है बोलने की। और दूसरी बात, वहां पर जो 500 लोगों ने पलायन करे उनकी चिंता करे, जिन बहन बेटियों की आबरूएं लूटी जा रही है उनकी चिंता करे, जो 4 से 5 लोगों को मार दिया गया है वहां पर जिहादियों ने, उसके ऊपर बात करें। वो वक्त की चिंता ना करे, वक्त के लिए जो होना था वो लोकतंत्र के मंदिर में कानून बना करके पास कर दिया गया है, संशोधन जो होना था वो हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसला देगा उस पर हम बात बाद में करेंगे। अभी जो देश देख रहा है कि कैसे पश्चिम बंगाल को इन्होंने बांग्लादेश बना दिया, ये उस पे बात करें कि वहां पर वो 500 लोगों ने जो पलायन किया आपकी मौजूदगी में, पूर्ण राज्य की सरकार होते हुए वहां के लोगों को पलायन क्यों करना पड़ा, वहां पर क्यों घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, आप इसके ऊपर बात करिए। क्यों वहां पर हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है। और मैं तो वहां के हिंदुओं से भी कहना चाहूंगा कि हाथ पे हाथ लड़के मत बैठे रहो, नहीं तो अभी तो 500 गए हैं, कल 5000 होंगे, परसों 5 लाख होंगे। हथियार उठाओ और मारना शुरू कर दो इनको। पश्चिम बंगाल हिंसा पर योगी जी ने बयान दिया था, जिस पर ममता बनर्जी का बयान आया है कि योगी जी पर यूपी तो संभल नहीं रहा है और योगी जी को योगी नहीं भोगी है, इस पर क्या करें? हाँ, तभी यूपी के अंदर 1,40,000 करोड़ का MOU साइन हुआ विदेशी कंपनियों के साथ। तभी यहाँ पर मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इनको ऊपर पहुंचाने का काम किया जाता है। गुंडे बदमाश यूपी छोड़ करके अलग अलग राज्यों में भाग रहे हैं। योगी का खौफ इतना हो गया है कि भैया अब सपने में भी इन गुंडे बदमाशों को बुलडोजर नजर आता है। इनसे पूछिए ममता बनर्जी से तुलना अगर आप योगी से कर रहे हो तो हर राज्य योगी की डिमांड क्यों कर रहा है, ममता बनर्जी की डिमांड क्यों नहीं कर रहा? हर राज्य क्यों नहीं कह रहा हमें ममता बनर्जी ऐसी चीफ मिनिस्टर चाहिए? हर बंदा कह रहा है मुझे योगी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए, क्यों कह रहा है?
योगी भोगी नहीं है, वो भोग जो कर रहे हैं ना, भोगी जो बने हुए हैं, उनको सही मार्ग पे लाने वाला इंसान है। वो संत हैं, उनको संत के तरीके से भी चलना आता है, और जब परशुराम बनने की बारी आएगी तो परशुराम बनना भी उनको आता है। वो नहीं देखेंगे। आप आज पश्चिम बंगाल को आपने बांग्लादेश बना दिया और आपने सोचा भाई सारे मूक दर्शन बन करके बैठे रहेंगे। और आदरणीय मोदी जी को भी ऐसी सरकारों को निरस्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, हाथ पे हाथ धर करके नहीं बैठना चाहिए। ऐसे भारत की छवि के विदेशों में हम चमकाएंगे। ममता बनर्जी और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कर रही हैं, क्या इससे अगली बार सत्ता में आ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। वहां के 6 से 7 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की। अब भी अगर सोए रहे तो मुझे लगता है कि अगली बार मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू नजर नहीं आएगा। ये लास्ट मौका है पश्चिम बंगाल की जनता के पास, कलकत्ता की जनता के पास, कि भैया जी उन्होंने तय करना है, पश्चिम बंगाल की जनता ने, कि उन्होंने अपने बच्चों को जीवन दान देना है, अपने बच्चों का भविष्य बंगाल में बनाना है, या दर बदर में ढोकरे खानी है अलग अलग राज्यों में जाकर के। 2 महीने 3 महीने बाद या अगले साल जब भी वहां चुनाव आता है तो चुनाव के अंदर उस सरकार को चुन करके बिठाओ जो आपके बच्चों की सुरक्षा कर सके। आज आपका पैसा धरा का धरा रह गया। आज आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, आप कहते राजनेता लड़ाई कराते, आज आपके बच्चा कोई डॉक्टर बन रहा था, वो बिटिया डॉक्टरी तो कर रही थी जिसका बलात्कार हुआ आज से 6 महीने पहले। वो पढ़ी तो रही थी संविधान के तहत, वो बाबा साहब के विचारों पे तो चल रही थी, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे चलना जहां अच्छी बात है, वहां अपने आप को सुरक्षित रखना भी और रखवाना भी अच्छी बात है। अगर हमारा राज्य सुरक्षित होगा, हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा क्षेत्र सुरक्षित होगा, तभी वो हम कमाई का फायदा उठा पाएंगे, तभी जो घर हम बना रहे हैं उसमें रह पाएंगे। अगर हम ही सुरक्षित नहीं होंगे तो घर तो हमारा लूट लिया जाएगा, जैसे पश्चिम बंगाल में 500 लोगों का घर लूट लिया गया। अगर हम ही सुरक्षित नहीं होंगे तो पैसा छीन लिया जाएगा, घर की वस्तुएं चुरा ली जाएंगी, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद के अंदर चुराई जा रही हैं। तो इन लोगों का उद्देश्य यही है कि हमने अपने बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं लेके जाना है, हमने उनसे दंगे करवाने हैं, हिंदुओं के कत्लेआम कराने हैं। जैसे कश्मीर में बने बनाए मकान हमारे को मिल गए, बनी बनी दुकानें मिल गई, पाकिस्तान में हमें बने बनाए मकान मिल गए थे, तमिलनाडु केरला के अंदर भी बने बनाए मकान मिल गए, 200 जिले जो हिंदुओं के खाली हो गए वहां भी बने बनाए मकान मिल गए, पश्चिम बंगाल में 500 मकान जो खाली पलायन कर दिया हिंदुओं ने, बने बनाए मिल गए। ऐसे समस्त भारत की संपत्ति जो हम ये सोच करके बना रहे हैं कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बनेगी, वो कहीं ना कहीं इनके बच्चों का भविष्य बन जाएंगी। इसलिए सतर्क रहे, सरकार वो चुने जो आपके देश हित में फैसले करे, ना कि ऐसे लोगों को फ्री की स्कीमें देने के लिए, योजनाएं देने के लिए, हमारे टैक्स का पैसा उठा करके इनके हाथ में पत्थरबाजियां बनवाने के लिए, इनको समस्त चीजों के ऊपर जितनी भी छूट दी जा सके वो देने के लिए। हम ऐसा अपना टैक्स के रूप में इसलिए देते हैं, हमारे मंदिर भी टैक्स इसलिए देते हैं कि इसमें देश का भला हो, लेकिन देश का भला कहीं पे नजर नहीं आता। जब देखोगे आप तो भारत के किसी ना किसी राज्य के अंदर कोई ना कोई दंगा हो रहा होगा, कोई ना कोई बलात्कार हो रहा होगा, कोई ना कोई अराजकता हो रही होगी, और जब उसका विकल्प निकल के आएगा कि कौन सा समुदाय इसमें शामिल था, तो एक ही समुदाय निकल करके आएगा जो पश्चिम बंगाल में निकल के आ रहा है, जो कश्मीर में निकल करके आया था, जो केरला तमिलनाडु के अंदर निकल करके आया था, और कोई नहीं।